महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 5 जजों की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि शिंदे सरकार बनी रहेगी। हालांकि नैतिकता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट और तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को फटकार भी लगाई, जबकि सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियां उद्धव गुट के लिए राहत के तौर पर देखी जा सकती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र के तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। उद्धव गुट और शिंदे गुट इसे अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। उद्धव गुट के नेता अनिल परब ने फैसले को अपने पक्ष में बताया। उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्ड में है कि व्हिप का उल्लंघन हुआ है और जल्द ही शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने भी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। लड़ाई तो आज शुरुआत हो गई है। मैंने जैसे अभी आपको कहा, जब हम अंदर बात कर रहे थे तो एक ज्यादा शुभ शकुन असं म्हणतो कि इतने दिनों से हमारी लड़ाई चल रही थी सर्वोच्च न्यायालय में, आज आप भी आ गए और वो निर्णय भी आ गया। इस देश में अब प्रजातंत्र, उसकी रक्षा करना हमारा काम है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर मैं रिजाइन नहीं करता, मैं इस्तीफा नहीं देता, तो शायद मैं वापस मुख्यमंत्री बन जाता। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूं, मेरी लड़ाई जनता के लिए है, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए है। और भले हम इसके पहले राजनीति में विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन एक मत तो हमारा हो गया है कि इस देश को हमें बचाना है, संविधान को बचाया है। और इसलिए आप यहाँ आए हैं, हम मिलकर पूरे, आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं, सबके घर जा रहे हैं, हम सब मिलकर ये जो अपने देश को फिर से एक बार गुलाम बनाना चाहते हैं, उनको घर भेजेंगे और मुझे पक्का भरोसा है। सांसद संजय राउत ने भी कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हैं। बात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर आप निर्णय देखें तो हम खुश हैं। ये देश में लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था आज भी जिंदा है। संविधान मरा नहीं है या कोई संविधान की हत्या नहीं कर सकता। सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो शिंदे गुट का व्हिप है वही गैर कानूनी इलीगल है। उसका मतलब है वो लोगों ने जो व्हिप बजाया था वो गैर कानूनी है, और हमारा जो व्हिप था उसने जो आदेश दिया है वो कानूनी है। उस व्हिप के मुताबिक तो सब लोग अभी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष को अधिकार है, ठीक है, लेकिन लीगल व्हिप कौन है? प्रभु है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, तो क्या विधानसभा के अध्यक्ष गैर कानूनी काम करेंगे? क्या संविधान की हत्या करेंगे? वहीं शिंदे गुट की तरफ से शिवसेना नेता राहुल रमेश शेवाले ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी सरकार के लिए बड़ी राहत बताया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में अब स्थिर सरकार मिलेगी। वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उद्धव ठाकरे पर भी जमकर निशाना साधा। आज उद्धव ठाकरे जी नीतीश कुमार जी के साथ एक पत्रकार वार्ता साझा कर रहे थे और उस वार्ता में उन्होंने ये कहा कि मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। नैतिकता की बात करना उद्धव ठाकरे जी को शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के साथ चुनकर आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ आप गए, उस समय इस नैतिकता को कौन से डिब्बे में आपने बंद किया था, इसका जवाब आप दीजिए। मूल रूप से उद्धव जी, आपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया था, आपने डर के कारण इस्तीफा दिया था, क्योंकि आप जानते थे कि आपके लोग आपको छोड़कर चले गए हैं, आप विश्वास मत प्रस्ताव नहीं जीतेंगे और एक प्रकार से हारने के बाद शर्मसार होना, इसको टालने के लिए आपने इस्तीफा दिया था। इसलिए नैतिकता की बात मत कीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि नैतिकता के आधार पर शिंदे जी ने इस्तीफा देना चाहिए। इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है कि जिस सरकार को सुप्रीम कोर्ट लीगल, लेजिटिमेट और कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराता है, उस सरकार के मुखिया से वो इस्तीफा मांगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जरूर इस निर्णय का अभ्यास करना चाहिए और उसके बाद इस प्रकार की बात कहनी चाहिए। महाराष्ट्र के तत्कालीन गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने भी कहा कि उस समय जो भी कदम उन्होंने उठाए वो सोच समझकर ही उठाए थे। मैं राज्यपाल पद से मुक्त हो चुका हूँ, 3 महीने हो चुके हैं।
और मैं राजनीतिक मसलों से अपने को बहुत दूर रखता हूं। और जो मसला सुप्रीम कोर्ट में था, उस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है। उस निर्णय पर जो कानूनविद हैं वही अपनी राय व्यक्त करेंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं, चूंकि कानून का विद्यार्थी हूं नहीं, मैं केवल संसदीय परंपराएं जानता हूं और विधायी परंपराएं जानता हूं। उस हिसाब से मैंने जिस समय जो भी कदम लिए सोच समझ के लिए, और जब किसी का इस्तीफा मेरे पास आ गया तो मैं क्या कहता, तुम मत दो इस्तीफा। लेकिन आपके अधिकार गलत थे ऐसे बताया सर कोर्ट ने। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया है तो आप लोग का काम है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा गलत कहा उस पर व्याख्या करना, विवेचना करना, ये एनालिसिस्ट का काम है, ये मेरा काम नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।